कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमने टीटी, सीटेट और नेट क्वालिफाई किया हुआ है। देखते हैं कि देखिए, और कभी मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की और सेल्फ स्टडी से ही सब क्वालिफाई किया है। फ्रेंड्स, देखते हैं कि जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं तो इससे हमको बड़ा ही बेनिफिट मिलता है, इसलिए कि क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर टाइम रहे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। इसलिए उस समय ये ज़रूरी होता है कि हम कितना जल्दी समझें क्वेश्चन को और कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है इसमें बहुत ही हमको बेनिफिट देता है अगर हम उसको सॉल्व किए हों तो आइए चलते हैं तैयारियों के मद्देनज़र क्वेश्चन की ओर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। कंप्यूटर, केबल, संचार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आईसीटी में सी का अर्थ है संचार। संचार, देखिए, ये संचार जो है ये संचार जो है पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अतः आईसीटी में सी का अर्थ संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किससे किया जाता है। किलोग्राम, लीटर, बाइट्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइट्स। देखिए, इससे जुड़े कुछ तथ्य हम और बता देते हैं आपको। हो सकता है कि कुछ इससे जुड़े अलग आ जाए कोई क्वेश्चन, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स होते हैं। 1 किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोज़िला किसे कहते हैं। ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। सी, ब्रेव ब्राउज़र और डी, एक सर्च इंजन। तो मोज़िला जो होता है एक ब्रेव ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी, एक ब्रेव ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। ए, सीपीयू। बी, पीसी। बी, सीपीयू। सी, मदरबोर्ड। डी, मॉडेम। तो जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है वो है मॉडेम। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैन का अर्थ है मुंबई एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मद्रास एरिया नेटवर्क। तो मैन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज, फैजाबाद। डी, पंतनगर। तो जो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो है ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर। ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर। देखिए, इससे जुड़े कुछ तथ्यों को हम देखते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। पंतनगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा 17 नवंबर सन 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। देखिए इससे जुड़े तथ्य कुछ देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में हिमाचल प्रदेश ने अगस्त 2003 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था। हरियाणा ने वर्ष 2011 में प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश और वर्ष 1998 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य सिक्किम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी है उसके अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? तो सामाजिक जो वानिकी है उसमें देखिए कौन से फलदार वृक्ष, चारे उपलब्ध कराने लायक वृक्ष, ईंधन लायक और बहुउद्देशीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है बहुउद्देशीय। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्षों को लगाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो कॉफी का उत्पादक है वो कर्नाटक है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये कर्नाटक है, लेकिन इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर हम दृष्टि डालते हैं। कर्नाटक देश में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन लगभग 71% होता है। फिर उसके बाद तत्पश्चात केरल 20%, तमिलनाडु 5%, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? तो पहला है रत्ना, बी बम्बई ग्रीन, सी कृष्णभोग, डी सिंधु। तो फ्रेंड्स सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु सही है। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। सिंधु बीज रहित आम है। यह रत्ना एवं अल्फांसो प्रजाति की संकर प्रजाति है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूफी संत में अजमेर को किसने घर बनाया? यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। सूफी संतों में, ठीक है, अजमेर में किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख सलीम चिश्ती, सी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, डी शेख मुबारक शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हसन चिश्ती भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने हेतु आए एवं अजमेर में बस गए। यहाँ उनकी मृत्यु हुई। उसी स्थान पर उनकी मजार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक,
सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कर्जन। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, इससे जुड़े कुछ तथ्यों पे हम प्रकाश डालते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल 1833 से 1835 था। वारेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल 1773 से 1785 था। इसके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल की सुप्रीम काउंसिल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद इत्यादि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? लखनऊ अधिवेशन, बी मद्रास, सी बेलगांव, डी कराची। तो जो गांधी जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में सही उत्तर चुनिए। पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा कांकोरी ट्रेन डकैती और चौथा असहयोग आंदोलन। तो इसमें पहला है, देखिए स्वदेशी, पहला है स्वदेशी, दूसरा है असहयोग आंदोलन। ठीक है, फर्स्ट एवं फोर। देखिए ये भी एक तरीका होता है देखने का। इसमें फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट के बाद जो फोर आया और किसी में नहीं है, फोर भी है इसमें। अगर आपको एक ही आंसर आता हो लेकिन ये जो कूट है उसमें आप देखेंगे कि कौन सा आंसर है, या आपको जल्दी करना है तो उन कूटों पर विचार करेंगे। देखिए फर्स्ट है, फिर उसके बाद फोर्थ है, तो फर्स्ट है के बाद थ्री है, फोर्थ इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, तो इसको हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। फिर उसके बाद थ्री है काकोरी ट्रेन डकैती और फोर्थ है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि फर्स्ट, फोर, थ्री और टू। तो इस ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना चल रही है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि सुइल नदी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें से आंसर कोई सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या है कि सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले जो मानसून पहुंचता है वो केरल में पहुंचता है। इससे जुड़े कुछ तथ्य को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मानसून जो जून में केरल के राज्य में पहुंचता है। यहाँ से अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CBDT
किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा हुआ है? व्यापार सीमा, व्यापार कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क और आयकर। तो सीबीडीटी जो है वो आयकर से, सीबीडीटी आयकर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होता है। भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? गृह विभाग, वित्त विभाग, मानव संसाधन विकास, रेल विभाग। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, वित्त विभाग से संबंधित है। केलकर समिति वित्त विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद के निचले सदन की जो अध्यक्षता करता है वो अध्यक्ष होता है। देखिए फ्रेंड्स, निचले सदन और उच्च सदन में क्या अंतर होता है? लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा के जो होते हैं अध्यक्षता संसद में वो अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमला प्रसाद विशेषर सार कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कमला प्रसाद विशेषर सार नेपाल, जमैका, त्रिनिदाद तथा टोबैगो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कमला प्रसाद विशेष सार हैं वो ऑप्शन नंबर सी है, त्रिनिदाद तथा टोबैगो। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इससे विशेष जुड़े हुए कुछ तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्नकाल में कमला प्रसाद, जो प्रश्नकाल का मतलब जब ये प्रश्न हुआ था, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया, तो उस समय कमला प्रसाद जो विशेषज्ञ थे त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री थी। वे 7वीं किंतु प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उनका कार्यकाल 26 मई 2010 से 9 सितंबर 2015 तक था। वर्तमान में त्रिनिदाद तथा टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल और जापान। तो आगामी सार्क सम्मेलन प्रश्न के अनुसार होने वाला था नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। इससे जुड़े कुछ तथ्य पर हम प्रकाश डालते हैं। 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में 26-27 नवंबर 2014 तक संपन्न हुआ, जबकि 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 से 19 नवंबर 2016 को आयोजित करने का फैसला था। किंतु उड़ी जम्मू कश्मीर भारत में जो उड़ी हमले के बाद भारत सहित 6 राज्यों को बहिष्कार करने के कारण यह सम्मेलन रद्द कर दिया गया। चूंकि परीक्षा 22 फरवरी 2015 को संपन्न हुई थी और आगामी सार्क सम्मेलन पर प्रश्न पूछा जा रहा था, जो वर्ष 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, जो विकल्प में नहीं है। अतः पूर्व का वर्ष 2014 उत्तर के पूर्व में स्वीकार किया जा सकता है। अगले सार्क सम्मेलन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। समझ गए फ्रेंड्स? जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय
नेपाल था, लेकिन अभी सार्क सम्मेलन पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार है दीपिका पादुकोण, क्योंकि ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2014 का। लेकिन अब क्या है, अब जो है वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम हैं। इस समय भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओणम या ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो ओणम का त्यौहार होता है वो भारत में केरल में मनाया जाता है। साइना नेहवाल किससे जुड़ी हैं? अभियंत्रण, खेल, सेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइना नेहवाल खेल से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्ष 2009 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संरक्षण में संचालित है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी सन 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, पठन पाठन, शिक्षण कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, पठन पाठन शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है पेडागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य संबंध, बी वित्त, शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोठारी कमीशन है वह ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति जुलाई सन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों में प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियाँ की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।